भाई फाइनली एवेंजर्स डूम्सडे का ऑफिशियल रिवील हो चुका है, लेकिन सैन डिएगो कॉमिक कॉन में जो सीक्रेट टीजर दिखाया गया है ना, उसने एमसीयू का सबसे बड़ा सस्पेंस खोल दिया है। और अगर ये थ्योरी सच हुई तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम होना पूरा सेंस बनाएगा। देखो, इस थ्योरी को समझने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा एवेंजर्स एंड गेम के टाइम हाइस्ट में। आपको याद होगा जब स्टीव रोजर्स और टोनी स्टार 1970 में पीछे जाते हैं, तब कैप्टन वहाँ से 4 पिम पार्टिकल्स के व्हील्स चुरा लेता है। तो वेल, अब पॉइंट ये है कि एंड गेम के एंड में इन्फिनिटी स्टोन को तो वापस टाइमलाइन में रख दिया गया, लेकिन वो पिम पार्टिकल्स के व्हील्स कभी 1970 में वापस गए ही नहीं। तो अब चलते हैं उस 1970 वाली अल्टरनेट टाइमलाइन में। वहाँ हैंक पिम को पहले से ही होवर्ड स्टार पर शक था। जब व्हील्स गायब होते हैं तो हैंक सीधा शील्ड को रिपोर्ट कर देता है कि होवर्ड ने उसकी टैक्स चुरा ली। तो रिजल्ट, शील्ड होवर्ड स्टार से अपनी सारी सिक्योरिटी वापस ले लेती है और होवर्ड को अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ भागकर लेटवेरिया की बर्फानी पहाड़ों में छुपना पड़ता है। वहाँ जो बच्चा पैदा होता है वो किसी स्टार टावर या बिलियनर मैंशन में नहीं, बल्कि लेटवेरिया के एक डार्क कैस्टल में बड़ा होता है। उसका नाम टोनी नहीं विक्टर रखा जाता है। बिना किसी दौलत के सिर्फ एवेंजर्स और स्टार के खिलाफ नफरत के साथ बड़ा हुआ ये विक्टर अब अपने बाप की इस हालत का बदला लेना चाहता है। और कॉमिक कॉन के ट्रेलर में डूम उन्हीं लोगों को टारगेट करता दिख रहा है जो एमसीयू में पहले से ही पेरेंट्स है। तो क्या आरडीजे का डॉक्टर डूम एक्चुअली टोनी स्टार का एक डार्क वेरिएंट है? आपको क्या लगता है कि ये थ्योरी कितनी सच होगी? कमेंट्स बताओ।